वेलकम स्टूडेंट। आज हम प्रश्नावली 5 के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग 728 तथा प्रथम पद 8 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 2022 का आया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हमें दे रखा है S16 बराबर 728 और प्रथम पद मतलब ए बराबर दे रखा है 8, एन बराबर दे रखा है 16। हमें निकालना है 20वां पद, मतलब यहाँ लिख देता हूँ 20वां पद क्या है वो हमें निकालना है। और अब लगा देता हूँ मैं सबसे पहले ए एन वाला फॉर्मूला, ए एन बराबर एस एन वाला लगा देता हूँ, क्योंकि एस एन में जो चाहिए वो सब यहाँ पर है। एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक में ए प्लस ए एन। एस एन का मान 728 है बराबर एन बटा 2 मतलब 16 बटा 2 कोष्टक में ए का मान है 8 प्लस ए एन हमें ज्ञात करना है। तो इसको काट दिया, 8 आ गया, 8 को 728 के नीचे भेज दिया तो 728 बटा में 8 बराबर 8 प्लस ए एन। 8 नाम 72, 8 एकम 8। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 91 बराबर 8 प्लस ए एन। 8 को इधर पक्षांतरण कर दिया तो 91 माइनस 8 बराबर ए एन। तो इसको बाकी निकाला तो 11 में से 8 गया तो 3 और इधर बच गया 8। ए एन का मान आ गया 83। ए एन से ए एन के फॉर्मूले में ए एन का मान भरूंगा। सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन आ गया मेरे पास 83, ए है मेरे पास 8 प्लस एन है मेरे पास 16 माइनस 1 इंटू में डी मुझे ज्ञात करना है। पहले 83 से 8 उधर भेज दूंगा। 83 माइनस 8 बराबर 15 डी। 13 में से 8 गए तो 5, इधर 7 बच गए बराबर 15 डी। तो डी बराबर मेरे पास हो गया 75 बटा 15 बराबर 5। डी का मान 5 आ गया। ए का मान पहले से दे रखा है, मुझे निकालना है 20वां पद। तो 20वां पद होगा ए प्लस 19 डी। तो ए का मान है मेरे पास 8 प्लस 19 इंटू डी का मान आया 5, तो 8 प्लस 95, तो मेरे पास 20वां पद आया 103। ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो 2013 में आया हुआ सप्लीमेंट्री में, समांतर श्रेणी 24, 21, 18 डॉट 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 के 13 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो चलो करते हैं। यहाँ ए बराबर है 24, डी बराबर है 21 माइनस 24 बराबर माइनस के 3 और एन बराबर दे रखा है 13। तो मैं निकाल लेता हूँ ए एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन बराबर हो गया मेरे पास 24 प्लस 13 माइनस 1 इंटू में डी का मान आया माइनस का 3। तो ए एन बराबर हो गया मेरे पास 24 प्लस 12 इंटू माइनस के 3। तो ए एन हो गया 24 माइनस 36। ए एन बराबर आ गया मेरे पास माइनस के 12। अब मैं निकाल रहा हूँ एस एन। एस एन बराबर होगा मेरे पास एन बटा 2 कोष्टक में ए प्लस ए एन। तो एस एन बराबर हो गया, एन है मेरे पास 13 बटा 2, ए है मेरे पास 24 प्लस ए एन है माइनस के 12। तो एस एन बराबर हो गया मेरे पास 13 बटा 2, 24 में से 12 गए तो यहाँ बचेंगे 12, उसको 6 से काट दिया तो एस एन का मान आ गया मेरे पास 78। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री 2020 का आया हुआ, समांतर श्रेणी 7, 13, 19 डॉट 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 2205 में पदों की संख्या और उनका योग ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। ए बराबर है यहाँ पर 7, डी बराबर है 13 माइनस 7, जो डी बराबर आ गया मेरे पास 6 और अंतिम पद दे रखा है वो ए एन बराबर 205। हमें निकालना है ए एन का फॉर्मूला लगा के जो भी आएगा वो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन का मान है 205 बराबर ए का मान है 7 प्लस
n माइनस 1 इंटू में d का मान है मेरे पास 6, पहले 7 को इधर भेजूंगा, 205 माइनस में 7 बराबर n माइनस 1 इंटू में 6, 205 15 में से 7 गए तो 8, फिर यहाँ बच गया 9 और एक 198 बराबर n माइनस 1 इंटू में 6, ये 6 जाएंगे 198 के नीचे, तो यहाँ हो जाएगा 198 बट्टा में 6 बराबर में n माइनस 1, इसको काटा 6 दूनी 12, 6 3 18, एक बच गया 6 3 18, यहाँ से 33 आए, तो यहाँ मेरे पास है 33 बराबर n माइनस 1 माइनस का 1 को इधर भेजा तो 33 प्लस 1 बराबर में n का मान आ गया मेरे पास 34। अब मैं लगा रहा हूँ पदों की संख्या का योग का सूत्र Sn बराबर n बट्टा 2 कोष्टक में a प्लस an, तो Sn बराबर 34 बट्टा 2 कोष्टक में है a है 7 प्लस an है 205, तो यहाँ से काट दिया इसको 17 बार, Sn बराबर 17 इंटू 212, इनको गुणा करा जोड़ा 212 आया, Sn बराबर 7 दूनी 34 हासिल के 3, 17 कम 17 3 20 हासिल के 2, 7 2 34 2 36 0 4, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है AP 13 8 3 के प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं। यहाँ से a बराबर है मेरे पास 13 और an है मेरे पास, निकालना पड़ेगा, d है मेरे पास 13 माइनस 8 बराबर 5, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, पहले ये पद लिखना था, 8 माइनस 13 बराबर माइनस के 5 और n बराबर है मेरे पास 20। तो पहले तो मैं an निकालूंगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तो an बराबर हो गया मेरे पास 13 प्लस 20 माइनस 1 इंटू में d का मान मुझे ज्ञात करना है, सॉरी d का मान है मेरे पास माइनस के 5, तो an बराबर हो गया मेरे पास 13 प्लस 19 और इंटू में माइनस के 5, an बराबर 13 माइनस 95, तो इसको बाकी निकाला तो मेरे पास आ गया 5 में से 3 गए तो 2, 9 में से 1 गया तो 8 माइनस के 82। अब मैं लगा रहा हूँ Sn का फॉर्मूला, Sn बराबर होता है n बटा 2 कोष्टक में a प्लस an, Sn बराबर 20 बटा 2, a का मान है 13 प्लस an का मान है माइनस के 82। Sn बराबर यहाँ से कट के 10 आ गए और 10 इंटू में 2 में से 3 गए, 12 में से 3 गए तो 8 और 7 में से 1 गया तो 6, माइनस के 68, तो Sn का मान आ गया माइनस का 680। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है AP 17, 15, 13 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 81 हो। तो चलिए करते हैं, 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ से a बराबर है अपने पास 17, d बराबर है अपने पास 15 माइनस 17 बराबर 2 भी माइनस के, और Sn है अपने पास माइनस के 81। तो चलिए निकालते हैं, फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तो an बराबर हो गया मेरे पास 17 प्लस n मुझे नहीं दे रखा है, n माइनस 1 इंटू में d है मेरे पास अभी आया माइनस के 2, तो यहाँ से an बराबर मेरे पास इस 2 को मैं अंदर गुणा करा दूंगा, an बराबर 17 माइनस 2n प्लस के 2, तो an बराबर मेरे पास आ गया 17 और 2 19 माइनस 2n, ये an का मान आ गया। अब बढ़ता हूँ Sn के मान में, Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक में a प्लस an, Sn का मान 81 है बराबर n बटा 2, n का मान अभी अपने पास नहीं है, कोष्टक में a का मान है 17 और an का मान आया हुआ है मेरे पास 19 माइनस 2n, तो 81 की तरफ 2 को गुणा करा दिया, 81 इंटू 2 बराबर n, कोष्टक में जोड़ा इन दोनों को 9 7 16 हासिल का 1 36 माइनस 2n, 81 को 2 से गुणा कर दिया, 2 2 कम 2 8 16 162 बराबर इस n को अंदर गुणा कराया 36n माइनस इस n को उससे भी गुणा कराया तो 2n स्क्वायर। अब इन सबको इधर ले जाऊंगा तो हो गया मेरे पास 2n स्क्वायर माइनस के 36n प्लस के 162 बराबर 0।
अभी द्विघात समीकरण आ गई है, इसे प्रश्नावली 4 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। तो एक सबसे पहले काम तो मैं कर लेता हूँ, इसमें से 2 बार निकाल देता हूँ, मेरी समीकरण छोटी हो जाएगी। 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच गया एन स्क्वायर, इसमें 2 का भाग दिया माइनस के 18n प्लस 8 दूनी 16 2 एकम 2 बराबर में 0। अब इस 2 को मैं 0 की तरफ भेज दूंगा, जो 2 बट्टा में जाके 0 हो गया। अब मेरे पास समीकरण बची एन स्क्वायर माइनस 18n प्लस 81 बराबर 0। अब इसकी तुलना करा रहा हूँ मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ से ए बराबर मेरे पास आया 1, बी बराबर आया माइनस के 18, सी बराबर आया 81। अब मैं निकाल रहा हूँ डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी का मान माइनस 18 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे है मेरे पास 1, सी की जगह है मेरे पास 81। 18 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 324 माइनस 81 को 4 से गुणा किया, 4 एकम 4, 8 चौक 32, 324। तो यहाँ से डी का मान आ गया मेरे पास 0। अब मैं एक्स का मान निकालने के लिए फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एक्स बराबर माइनस बी, यहाँ एक्स की जगह एन है वो आ जाएगा, लास्ट में एक्स की जगह वापस एन रख देंगे, प्लस माइनस रूट में डी बटे में 2a। तो एक्स बराबर बी का मान है मेरे पास माइनस के 18 माइनस के 18 प्लस माइनस रूट में 0 बटे में 2 इंटू ए का मान है 1। एक्स बराबर मेरे पास आ गया 18 प्लस माइनस 0 बटा 2। तो 0 का तो कोई मतलब है नहीं, 18 में मैं 2 का भाग दूंगा तो एन का मान मेरे पास आ गया 9। तो मैं 9 लूँगा तब मेरे योग एक से आ जाएगा, 9 पद लेने पड़ेंगे। तो इस तरह से हो गया सवाल। चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के प्रथम 12 पदों का योग 468 है तथा इनका सारवंतर 6 है तो 10वां पद ज्ञात कीजिए। 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ से मेरे पास n बराबर है 12, Sn बराबर है 468 और d बराबर है 6। तो सबसे पहले तो मैं an का फॉर्मूला लगाऊंगा। an बराबर मेरे पास होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो an बराबर मेरे पास हो गया 1 प्लस n का मान है मेरे पास 12 माइनस 1 इंटू में d का मान है 6। तो an बराबर मेरे पास हो गया a प्लस 11 इंटू 6। an आ गया मेरे पास a प्लस 67। अब मैं लगाता हूँ Sn का फॉर्मूला। Sn बराबर होगा n बटा 2 कोष्टक में a प्लस an। तो Sn का मान मेरे पास दे रखा 468 बराबर n का मान है मेरे पास 12। तो 12 बटा 2 a प्लस an का मान आया है a प्लस 67। तो यहाँ से इसको काट दिया, 6 आ गया 468 बराबर 6 2a प्लस 67। ये 6 नीचे चला जाएगा, 468 के बट्टा 6 बराबर 2a प्लस 67। इसको काटा 7 छिंग 42, फिर 2 बच गए, 4 बच गए, 8 छिंग 48, 78 बराबर 2a प्लस 67, प्लस के 67 इधर भेज दिए, 78 माइनस 67 बराबर 2a। 8 में से 6 गए 2, 7 में से 6 गया 1 बराबर 2a। इसमें भाग दे दूंगा, 12 के बट्टा 2 बराबर में a बराबर मेरे पास आ गया 6। लेकिन सवाल कह रहा है 10वां पद ज्ञात करो। तो 10वां पद होगा a प्लस 9d। तो 10वां पद बराबर हो गया मेरे पास a का मान अभी 6 प्लस 9 इंटू डी का मान भी मेरे पास था 6, तो 6 प्लस 54। तो ये 10वां पद आया मेरे पास 54 6 60। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीवी सेटों का निर्माता चौथे वर्ष में 720 टीवी तथा छठे वर्ष में 1080 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष में उत्पादन एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है उत्पादन में, तो प्रथम 9 वर्षों में कुल कितना उत्पादन हुआ यह हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन आया हुआ 2017 का। चलिए करते हैं। चौथे वर्ष का उत्पादन है, मतलब चौथा पद A4 बराबर होगा अपने पास a प्लस 3d, वो देर का है हमें 720। फिर छठे वर्ष का उत्पादन मतलब A6 बराबर a प्लस 5d बराबर देर का है 1080। तो इसको विलोपन विधि से हल करके a और d का मान निकाल लेते हैं। तो इसको लिखूंगा मैं घटाने पर
माइनस माइनस माइनस, यहाँ से ये खत्म हो गया, 5 में से 3 गया माइनस के 2D बराबर 0 का 0, 8 में से 2 गया 6, 10 में से 7 गया 3, माइनस के 360, ये खत्म हो गया माइनस के माइनस, तो D बराबर आ गया मेरे पास 360 के बटा में 2, तो 180। अब D आ गया तो इस समीकरण 1 मान के इसमें D का मान भर रहा हूँ। तो D बराबर हो गया मेरे पास, सॉरी A फोर बराबर A प्लस 3D, इस A4 को रहने तो A प्लस 3D बराबर है 720। D का मान भर रहा हूँ मैं, A प्लस 3 इंटू में 180 बराबर में 720, यहाँ से आया A प्लस 1854 540 बराबर 720, इसको इधर भेज दिया तो A बराबर हो गया मेरे पास 720 माइनस 540, तो A का मान आ गया मेरे पास 0 का 0, 12 में से 4 गया तो 8, 6 में से 5 गया तो 1, 180। D का मान भी 180 आया, A का मान भी 180 आया। n हमें दे रखा है 9 वर्षों में, तो 9। अब निकालते हैं SN। SN निकालने से पहले हर बार हम AN निकालते हैं, तो इस बार भी निकालते हैं AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। एक मिनट, SN के फॉर्मूले को जमा देते हैं, SN बराबर n बटा 2 कोष्टक में A प्लस AN। हाँ, तो यहाँ अपने पास AN नहीं दे रखा तो AN निकालना ही पड़ेगा, तो AN बराबर होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। AN बराबर हो गया, A का मान था 180 प्लस 9 माइनस 1 इंटू में फिर से 180, तो AN बराबर मेरे पास आ गया 180 प्लस 8 इंटू 180, तो AN बराबर हो गया मेरे पास 180 प्लस 1440, AN बराबर हो गया 0 का 0, 8 4 12 आंसर लगे 1 5 और 1 6, 1620। अब लगाता हूँ मैं SN का फॉर्मूला। SN बराबर होता है मेरे पास n बटा 2 कोष्टक में A प्लस AN। SN बराबर n है 9 बटा 2 कोष्टक में A का मान है मेरे पास 180 प्लस AN का मान है मेरे पास 1620। तो यहाँ से SN बराबर 9 बटा 2 इंटू में इन दोनों को जोड़ा तो 0 का तो 0, 8 और 10 की सुपर हासिल का 1, 7 और 1 8 और ये 1 1800, इसको काटा मैंने तो 900 आ गए, और 900 को इससे गुणा किया तो आ गया मेरे पास कुल टीवियों का उत्पादन 8100। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो 2000 सप्लीमेंट्री 2017 का आया हुआ है, 3000 रुपये की एक धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित करना है, मतलब AN निकालना है। क्या ये ब्याज एक AP बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 25 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। चलिए करते हैं। तो इस सवाल में सबसे पहले तो साधारण ब्याज लगा के ब्याज परिकलित करना पड़ेगा। तो मूलधन है मेरे पास 3000 रुपये, या इसी को यहाँ पे मैं A नाम दूंगा क्योंकि प्रथम पद रहेगा, और दर है मेरे पास 6%। तो यहाँ से मैं निकाल लूँगा, मूलधन हो गया, दर हो गया, समय है मेरे पास 1 वर्ष, क्योंकि प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित करने के लिए कह रहा है, तो समय है मेरे पास 1 वर्ष। तो सबसे पहले तो मैं इसमें साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा के साधारण ब्याज ज्ञात करूँगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला है ब्याज बराबर समूह दर बटे 100 समूह दर बटा में 100, समय मूलधन दर बटा में 100। तो ब्याज बराबर हो गया मेरे पास, समय है 1 साल, मूलधन है 3000 इंटू दर है मेरे पास 6 बटा में 100। तो यहाँ से मेरे पास ब्याज आया 300 रुपये। सवाल कह रहा प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, तो ब्याज परिकलित हो गया। अब मैं इसे AP बनाता हूँ, तो A बराबर मेरे पास है 3000, ब्याज आया वो है D बराबर है मेरे पास 300, सॉरी गुणा कराने में गड़बड़ हो गई, 6 इंटू 3 होता है 18, और 18 को मैं अगर 0 से गुणा करूँगा तो 180, तो ब्याज मेरे पास है 180।
ए बराबर हो गया मेरे पास 3000, डी बराबर हो गया 6×18 180 और एन बराबर मुझे 25 वर्षों का ब्याज चाहिए, तो ये हो गया 25 वर्षों का ब्याज। तो अभी इसे मैं लगाता हूँ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन बराबर मेरे पास हो गया ए का मान 3000 प्लस 25 माइनस 1 इंटू में डी का मान है मेरे पास 180। तो ए एन बराबर मेरे पास हो गया 3000 प्लस 24 इंटू 180। इन दोनों को गुणा कराऊंगा, ए एन बराबर हो गया मेरे पास 3000 प्लस 0 24 8 8 चौक 32 हासिल के 3 8 2 16 3 19 192 जो 19 हासिल के चले गए, 24 कम 24 और 19 9 4 13 हासिल का 1 3 1 4 43 20। तो ए एन बराबर हो जाएगा मेरे पास 0 का 0 2 का 2 3 का 3 और 7 का 7 7320। तो ये आ गया 25 वर्षों के अंत में होने और प्राप्त होने वाला ब्याज। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमने जो 7320 निकाला है, तो 25वें वर्ष के अंत में मूलधन जितना बन जाएगा वो होगा। हमें 25 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित करना है। तो एक बार इसमें एसएन का फॉर्मूला भी लगा लेते हैं। मेरे हिसाब से तो यही आंसर है। वो ऐसे पूछता 25 वर्षों के अंत तक कुल ब्याज कितना होगा, तब हमें एसएन निकालना था। इसने तो पूछा अंत में ब्याज कितना होगा, तो यही ब्याज होगा अंत तक, मतलब 3000 जमा करा के 25 वर्ष के अंत तक वो निकाल लेगा 7320। और कुल ब्याज परिकलित करना है तो इसको बाकी निकाल लेंगे तो आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुरेश ने 1985 में 5000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया? 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो उसने 5000 से वेतन शुरू किया, मतलब ए बराबर है मेरे पास 5000 और वेतन वृद्धि मतलब डी है मेरे पास 200 और 7000 मतलब ए एन है मेरे पास 7000। अब मुझे निकालना है किस वर्ष हो गया, तो एन निकालना है। तो पहले फॉर्मूला लगाऊंगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन बराबर मेरे पास हो गया 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी का मान है मेरे पास 200। पहले ए एन का मान भी दे रखा 7000 बराबर 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू में 200। 5000 को इधर भेज दूंगा, 7000 माइनस में 5000 बराबर एन माइनस 1 इंटू में 200। तो 7000 में से 5000 गए तो 2000 बराबर एन माइनस 1 इंटू में 200। अब ये 200 इधर भाग में भेज दूंगा, 2000 के बट्टा में 200 बराबर एन माइनस 1। 2 0 से 2 0 गया, ये गया 10। तो 10 बराबर एन माइनस 1 माइनस का 1 इधर भेज दिया, 10 प्लस 1 बराबर एन। तो 11 साल बाद उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल 4n माइनस एन स्क्वायर है, तब इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2022 में और सप्लीमेंट्री 2018 में आया हुआ है। तो चलिए करते हैं इसको। हमें n पदों का योगफल दे रखा है, मतलब एस एन बराबर दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। अब मैं यहाँ n बराबर 1 2 3 4 रखा जाऊँगा। n बराबर 1 रखने पर यहाँ से आया S1 बराबर मेरे पास 4 1 माइनस 1 का स्क्वायर। S1 आ गया मेरे पास 4 माइनस 1, S1 आ गया 3। यहाँ रखूँगा मैं n बराबर 2 रखने पर S2 बराबर 4 2 माइनस 2 का स्क्वायर। S2 बराबर मेरे पास हो गया 8 माइनस 4। S2 बराबर मेरे पास आ गया 4। फिर n बराबर 3 रखने पर S3 बराबर 4 कोष्टक में 3 माइनस 3 का स्क्वायर। S3 बराबर 4 तारीख 12 माइनस 9। S3 बराबर फिर से आ गया 3। फिर एक बार और रख देता हूँ, n बराबर 4 रखने पर S4 बराबर 4 4 माइनस 4 का स्क्वायर। S4 बराबर मेरे पास आ गया 16 माइनस 16। S4 बराबर मेरे पास आ गया 0।
अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो S1 S2 S3 4 ये आया, जो S1 बराबर S1 S2 S3 S4, S1 आया मेरे पास 3। तो यहाँ पे मैं श्रेणी बनाते जा रहा हूँ A1 A2 A3 A4 A5। अब यहाँ से S1 3 है तो मैं किसी श्रेणी को चालू करूँगा तो शुरुआत में तो वही पद रहेंगे जो पहला पद है, पहले पद का योग पहला पद और ये दोनों एक जैसे होंगे, तो पहला पद तो हो गया 3। S2 का मान यहाँ पे है मेरे पास 4, तो मैं पहले पद और दूसरे पद को जोड़ूंगा तब जाके 4 आएगा। पहला पद है 3, तो A2 बराबर हो जाएगा यहाँ से A1 बराबर मैं लिख रहा हूँ 3, A2 बराबर मेरे पास हो जाएगा 4 माइनस 3 बराबर 1, क्योंकि मैं 1 और 3 को जोड़ूंगा तभी तो इनका योग S2 में 4 आएगा। फिर आगे निकालूंगा मैं A3 बराबर, इन तीनों को जोड़ूंगा, इन दोनों को जोड़ने पे मेरे पास योग 4 आया है। तो अब इन तीनों को जोड़ने पे मेरे पास योग S3 आएगा। तो इन दोनों का जोड़ तो यहाँ लिख रखा है, इन दोनों का जोड़ तो पहले से ही S2 पे लिख रखा है। A3 बराबर S3 माइनस S2, क्योंकि इन दोनों का जोड़ एक साथ यहाँ लिख रखा है। तो इस आगे वाले पद में से ये वाला पद घटाऊंगा तो मेरे इस वाले को A3 आ जाएगा। तो A3 बराबर आ गया मेरे पास, S3 का मान था 0, सॉरी S3 का मान था 3, तो यहाँ से मेरे पास आ गया A3 बराबर 3 माइनस 4, A3 बराबर मेरे पास आ गया माइनस का 1। तो यहाँ से मैं अपनी AP को चेक भी कर सकता हूँ। प्रथम पद ये है, दूसरा पद इसमें से बाकी निकाला 1 माइनस 3, तो माइनस के 2 आ गए। अब 1 में से माइनस के 2 गए तो माइनस का 1, फिर यहाँ माइनस के 3 आएंगे, फिर यहाँ माइनस के 5 आएंगे। मेरे पास AP बन गई। अब सवाल कह रहा है कि मुझे 10वां पद ज्ञात करना है, तो यहाँ से मैं AP बराबर लिख लेता हूँ। पहले तो AP बराबर मेरे पास आ गई 3, 1, माइनस 1, माइनस 5। यहाँ से A बराबर है मेरे पास 3, D बराबर है 1 माइनस 3 बराबर माइनस के 2। मुझे निकालना है 10वां पद, तो N बराबर है मेरे पास 10। यहाँ लिख रहा हूँ 10वां पद बराबर A प्लस 9D, तो बराबर A का मान है मेरे पास 3 प्लस 9 इंटू D का मान मेरे पास आया माइनस के 2। तो यहाँ से 10वां पद हो गया मेरे पास 3 प्लस माइनस के 18, 3 में से 18 गया तो माइनस के 15, 10वां नंबर का पद है। तो ये क्वेश्चन हो गया, और इसी के साथ केवल एक क्वेश्चन पीछे छूट गया था, वो बच गया, बाकी ये प्रश्नावली खत्म हो गई है। छूटा हुआ क्वेश्चन है 10, 7, 4 डॉट 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 माइनस 32 के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 2022 का आया हुआ है, चलिए करते हैं। A बराबर दे रखा है मुझे 10, D बराबर है मेरे पास 7 माइनस 10, D बराबर हो गया माइनस का 3, और अंतिम पद दे रखा है तो AN बराबर माइनस के 32। तो यहाँ से मैं निकालूंगा AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू में D माइनस के 32 बराबर A का मान है 10 प्लस N माइनस 1 इंटू में D का मान है माइनस के 3। इस 10 को इधर ले जाऊंगा तो माइनस के 32 माइनस के 10 बराबर N माइनस 1 इंटू में माइनस के 3, इनको जोड़ा तो माइनस के 42 बराबर N माइनस 1 इंटू में माइनस के 3, माइनस के 3 इंटू से उधर भाग में चले जाएंगे तो माइनस के 42 बटा में माइनस के 3 बराबर N माइनस 1, इसको काटा 14 आ गए, 14 बराबर N माइनस 1, इस माइनस 1 को इधर ले आया, 14 प्लस 1 बराबर N। तो यहाँ से मेरे पास आ गया N बराबर 15 पदों की, इसमें पदों की संख्या 15 है। तो इस प्रकार हमारी 5वीं प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। चलिए किसी वीडियो में अगली प्रश्नावली शुरू करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।